हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं द्विघात समीकरण का थियरी देखते हैं। द्विघात समीकरण का थियरी क्या है? सबसे पहले आइए जानते हैं द्विघात समीकरण क्या होता है। नाम से पता चल जाएगा। देखिए, द्विघात का मतलब दो घात और समीकरण। तो समीकरण क्या होता है? तो डिफिनीशन के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप ऐसे समझिए। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है 2x बराबर 0, कहीं लिखा हुआ है 2x प्लस 5 बराबर 0, कहीं लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 0, कहीं लिखा हुआ है 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 बराबर 0। इस प्रकार से तो देखिए इनमें कौन समीकरण है और कौन समीकरण नहीं है। आइए देखते हैं। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है 3x, कहीं पे 5x क्यूब प्लस 2x, इस प्रकार से। कहीं पे सीधे 5 लिखा हुआ है, सीधे 5 बराबर 0 लिखा हुआ है। आइए सबसे पहले पहचानते हैं कि इनमें से कौन कौन समीकरण है और कौन नहीं है। देखिए, यहाँ 2x बराबर 0 लिखा हुआ है। 2x बराबर 0 का अर्थ हुआ द्विघात को छोड़ देते हैं, पहले जानते हैं समीकरण होता क्या है। तो समीकरण कैसा देखने में होता है? तो समीकरण में क्या है, ABCD से Z तक को हम चर कहते हैं। मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं? चर कहते हैं। ABCDEFGH ऐसे करके Z तक को चर कहते हैं। और चर जिसमें चर हो और बराबर का चिन्ह हो, दो चीजें हो, तो समझ जाएंगे वो समीकरण। तो देखिए, इसमें चर भी है, बराबर का चिन्ह भी है, इसलिए ये समीकरण है। यहां देखिए 2x प्लस 5 बराबर 0, कुछ भी नहीं देखना है। देखना है कि चर है, तो चर है x और बराबर का चिन्ह भी है, इसलिए ये भी समीकरण है। यहां देखिए, इसमें चर है और बराबर का चिन्ह, इसलिए समीकरण है। इसमें भी चर है, बराबर का चिन्ह, इसलिए यह समीकरण है। इसमें देखिए चर है लेकिन बराबर का चिन्ह इसमें नहीं है, सीधे 3x है, तो इसलिए ये समीकरण नहीं है। यहाँ देखिए, इसमें चर है लेकिन बराबर का चिन्ह नहीं है, इसलिए ये समीकरण नहीं है। ये भी चर है, चर नहीं है, सॉरी, चर भी नहीं है, बराबर का चिन्ह भी नहीं है, इसलिए समीकरण नहीं है। इसमें भी चर नहीं है, बराबर का चिन्ह है लेकिन चर नहीं है, इसलिए समीकरण नहीं है। इस प्रकार से हमने देखा कि समीकरण होने के लिए चर भी होना चाहिए और बराबर का चिन्ह भी होना चाहिए, दोनों चीज होना चाहिए। तो आप समझ ही गए होंगे कि समीकरण होता क्या है। आइए अब देखते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है? समीकरण पता है, जिसमें दो घात हो समीकरण। जैसे लिखा हुआ कहीं पे 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0, इस प्रकार से। तो ये द्विघात समीकरण है। कैसे? तो देखिए, द्विघात दो घात, घात दो किसका होगा? अगर इस सभी पद में सबसे अधिक पावर अगर 2 है तो उसका घात 2 हुआ। सबसे अधिक पावर अगर 3 होता तो घात 3, सबसे अधिक पावर अगर 4 होता तो घात 4 होता। तो यहाँ पे सबसे अधिक पावर 2 है, इसलिए घात 2 हुआ। जब घात 2 होते हैं किसी भी समीकरण के, तो उसको हम द्विघात समीकरण कहते हैं। समझ गए होंगे। आइए अब देखते हैं इसका व्यापक रूप क्या होता है। यानी द्विघात समीकरण जो होता है वो देखने में कैसा होता है। देखिए, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप कुछ भी देता है एग्जाम में, वो होता है, व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब देखिए, x स्क्वायर को छोड़कर बचा वो a हुआ, x को छोड़कर बचा वो b और c टोटल है, फिर बराबर का चिन्ह है। तो ये हुआ द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। अच्छे से याद कर लेंगे इसको। आइए देखते हैं अगली पद। अब क्या है इसको मानक रूप भी कहते हैं। इसको मानक रूप भी कहते हैं। एग्जाम में अगर पूछे कि द्विघात समीकरण का मानक रूप बताएं तो यही होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। या व्यापक रूप पूछे तो भी यही होगा। ठीक है, इस प्रकार से यहां पे क्या है, अब देखेंगे एक द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं। तो देखिए, बहुत ही सिंपल चीज है। देखिए, एक
द्विघात समीकरण के एक द्विघात समीकरण के कह सकते हैं कि दो मूल होते हैं, एक द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं? दो मूल होते हैं। अब मूल क्या होता है देखिए, एक को कहते हैं वास्तविक और समान, या वास्तविक और समान। दूसरा होता है वास्तविक और असमान। असमान के जगह भिन्न भी लिख देता है, याद रखेंगे। वास्तविक और भिन्न, वास्तविक और असमान, चाहे वास्तविक और भिन्न, और ये वो है वास्तविक और समान। तो कोई पूछे कि एक द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं, तो दो मूल होते हैं, वास्तविक और समान, वास्तविक और असमान। अब कंडीशन देखिए, तीसरा मैटर यह है कि एक काल्पनिक भी होता है। तो चलिए आइए पहले एक फॉर्मूला को देखते हैं। द्विघात सूत्र क्या होता है? द्विघात सूत्र जो होता है वो होता है द्विघात सूत्र बराबर -b प्लस माइनस √d बटे 2a। द्विघात सूत्र होता है -b प्लस माइनस √d बटा 2a। अब ये b क्या होता है? तो देखिए b यहाँ पे है, x को छोड़कर जो बचा वही b। प्लस माइनस तो आप समझते हैं, जो जिसका वर्गमूल ये स्क्वायर रूट में है, यानी वर्गमूल इसको कहते हैं, तो वर्गमूल के आगे प्लस माइनस दोनों होता है। अच्छा, उसके बाद ये दो तो समझते हैं, a देखिए तो यहाँ पे a है, लेकिन आपको ये पता नहीं कि d क्या होता है। आइए देखते हैं। d को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इंग्लिश में कहते हैं। d को इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। इसका मतलब होता है विवेचक या विवितकर, विवेचक या विवितकर कहते हैं इसको हिंदी में। आपको कहे कि विवेचक निकालिए या विवितकर निकालिए, तो आप डी निकाल लेंगे, बस हो गया। अब देखो कैसे, डी का मतलब होता है विवेचक या विवितकर। अब ये डी का फॉर्मूला होता है डी बराबर b² - 4ac। यही b यहाँ वाला और a और c इसी में का a और c, याद रखेंगे। इस बात को ध्यान थोड़ा सा रखेंगे, सवाल बनाने वक्त क्लियर हो जाए कि कैसे। अब देखिए 5वीं नंबर, ये तो द्विघात सूत्र हो गया, -b प्लस माइनस √d/2 है। d का मतलब विवेचक या विवितकर, d बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac। अब 5वां नंबर देखिए, 5वां क्या है? कह रहा है कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति पूछता है। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति पूछता है, याद रखेंगे प्रकृति। तो देखिए मूलों की प्रकृति पहला होता है वास्तविक और समान। अभी हम लोग देखे हैं कि मूलों की प्रकृति क्या क्या होता है। तो इस मूलों की प्रकृति होता है वास्तविक और समान, वास्तविक और असमान, और एक होता है, यहाँ दो ही होता है, लेकिन एक तीसरा होता है वास्तविक नहीं। तो मूल होता ही नहीं, इसलिए मैंने उसको शामिल नहीं किया। अब देखिए पहला जो है, जब d का मान जो है 0 हो, जब d का मान क्या है, जब हम ये d निकालेंगे जिस समय b² - 4ac फॉर्मूला लिख के b और ac का मान रख के जब निकालेंगे, अगर d का मान 0 आ गया तो हम समझेंगे कि मूलों की प्रकृति जो है, मूलों की प्रकृति याद रखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है। जब d का मान 0 आए तो मूलों की प्रकृति लिखेंगे वास्तविक और समान। क्या लिखेंगे? वास्तविक और समान। चलिए अब दूसरा कंडीशन देखिए। दूसरा कंडीशन है, जब d का वैल्यू जो है
डी जो है डी से बड़ा, डी जो है 0 से बड़ा आवे, डी मोर देन 0, इसका मतलब हुआ कि डी का मान जो है 0 से बड़ा। तो देखिए 0 से बड़ा क्या होता है, तो 0 से बड़ा जो प्लस में होता है, +2 +3 +5 +10 +12, प्लस में कुछ भी हो वो सब 0 से बड़ा होता है। ठीक है, तो 0 से बड़ा यानी प्लस में, याद रखेंगे 0 से बड़ा यानी प्लस में कोई मान अगर आए, डी का मान निकालेंगे इस फॉर्मूला पे रख के, और 0 से अगर बड़ा आ जाए यानी प्लस में आ जाए, तो मूलों की प्रकृति अगर पूछा कि क्या होता है, तो मूलों की प्रकृति लिख लेंगे वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान, असमान या भिन्न, असमान चाहे भिन्न लिखा रहेगा। तीसरा कंडीशन हो सकता है जब डी जो है 0 से छोटी हो, तो 0 से छोटी कौन होती है, जो माइनस में होती है, माइनस में, जो माइनस में होती है जो संख्याएं वो सब 0 से छोटी होती है। अब जो 0 से छोटी होती है, 0 से छोटी आए तो लिखेंगे मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति बराबर होगा वास्तविक नहीं, वास्तविक नहीं। इन्हीं बातों को आप जानकर द्विघात समीकरण के सभी प्रश्न को हल कर सकेंगे। तो इस कंडीशन को अच्छे से याद कीजिए, वीडियो को बार बार देखिए, और इस कंडीशन को खास करके याद रखिए। जब डी का मान निकलेगा तो क्या तो 0 आएगा, नहीं तो प्लस में कोई चीज आएगा या माइनस में आएगा, तीन ही कंडीशन होंगे, तीनों में मूलों की प्रकृति अलग अलग होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप वीडियो को बार बार देखिए। निश्चित रूप से जो द्विघात समीकरण का जो क्वेश्चन है मैं अगली वीडियो में लेकर आ रहा हूं, पक्का समझ में आएगा। ठीक है, तो धन्यवाद।